जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हा चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। ये कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, और मेन इम्पॉर्टेंट जो है कि व्रत कथा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्जला एकादशी जो है वो 31 मई को यानी कि बुधवार को 2023 में शुरू हो रही है, जो कि आज बुधवार को है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु जी की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कब से शुरू होंगी और कब खत्म होंगी। तो एकादशी तिथि का शुरुआत जो होगी वो 30 मई को दोपहर 1:09 पर होंगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर को 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का सुबह का समय 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत का जो पारण का समय है वो 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर 8:10 तक रहेगा। तो ये है व्रत पारण का टाइम। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब इसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि पूजन विधि क्या रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्यदेव को भगवान को अर्घ दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। और व्रत का संकल्प लेने के बाद में सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी दूसरे दिन यानी कि अगले दिन जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और अगर इसे आप फलाहारी रखते हैं तो फिर आप फल ले सकते हैं। वैसे ये इसका नाम ही निर्जला एकादशी है, तो ये निर्जली ही की जाती है। लेकिन आपका स्वास्थ्य कैसा है उसके आधार पर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसा व्रत करना है, निर्जल करना है या जल लेके करना है या फलों से करना है। तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न या जल ग्रहण कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत महत्व। ये एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर आपको तोड़ना है तो एक दिन पहले ही यानी कि एकादशी के एक दिन पहले ही आप तोड़ लें। और इस दिन है ना प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ा या किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान का नाम सुमिरन करते रहना चाहिए। चलिए अब हम सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। जब तक कथा नहीं सुनी जाती तब तक व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम निर्जला एकादशी की कथा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत रखते हैं। वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जाता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है।
जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भी निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त होकर वैकुंठ धाम को गए। इस प्रकार से आप भी निर्जला एकादशी को कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। और भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इस कारण से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साथ में इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है और निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो आप भी इस व्रत को अवश्य करें और पापों से मुक्त हों और इनमें ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें और साथ में तुलसी दल को अर्पण जरूर करें और चावल का ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत बहुत ही अच्छे से हो जाएगा पूर्ण। जय श्री राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी निर्जला एकादशी।